बादली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। आज वो सैकड़ों की संख्या में युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों से आए सैकड़ों युवा और कार्यकर्ताओं ने कुलदीप वत्स के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा। साथ ही उन्होंने कहा, जिस तरह की दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की है, उससे क्षुब्ध होकर अब हम कांग्रेस के साथ आए हैं और भाई कुलदीप वत्स को भारी बहुमत के साथ बादली से जिताकर हम चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। कुलदीप वत्स ने भी आश्वासन दिया कि आपका सबसे पहले हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैं किसी नेता या मंत्री की हैसियत से नहीं, आपके बड़े भाई की हैसियत से आपको वादा करता हूं कि आपका जो मान सम्मान है उसको पूरा किया जाएगा। लोगों ने ताली बजाकर अपने विधायक का स्वागत किया। विधायक को पगड़ी पहनाकर विधायक को फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और युवाओं ने भरोसा दिलाया कि बादली में सबसे बड़ी जीत आपकी होगी, क्योंकि जो विधायक हैं या सांसद हैं वो लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं जात पात जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और अब पूरी तरह से वो अपना सम्मान खो चुकी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा, युवाओं का भविष्य अगर कोई ठीक कर सकती है तो वो है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जीना दोहबर कर रहा है, लेकिन अब की बार हुड्डा सरकार आ रही है। गरीबों के लिए चाहे 100 गज का प्लॉट हो, उस पर मकान बनाने की योजना है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया कि वो युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। लगातार हर गांव में ऑफिस खोल दिए हैं और लोगों को शराब और मांस परोसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें युवाओं को बचाना होगा इस नशे से, लेकिन अब की बार बादली की जनता मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे हरियाणा में से सूपड़ा साफ होने जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दोनों भाइयों की जोड़ी एक बादली में तो पूरे हरियाणा का विकास करेंगे, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कह के गए हैं। मैं उनके बड़े भाई या छोटे भाई की हैसियत से हम दोनों भाई पूरे हरियाणा का विकास करेंगे और मैं खासकर बादली का, क्योंकि बादली के लोगों का जो एहसान मेरे ऊपर है, मेरा परिवार अगर खाल की जूती भी पहनाकर उनको दें तब भी एहसान कम नहीं होगा। तो धन्यवाद मीडिया का। देखिए, आज हर व्यक्ति पूरे बादली हलके का और पूरे प्रदेश का जो 10 साल का बीजेपी का कुशासन रहा और ओम प्रकाश जी का जो व्यवहार जो रहा अपने साथियों के प्रतीक, उससे सब दुखी होके बीजेपी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस उनका परिवार है। कांग्रेस उनका परिवार है और उन्हें पता है कि कांग्रेस ही हमारा भला कर सकते हैं, हमारे इलाके का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में भला हो सकता है। जहां तक ये मेरे साथी बताते हैं, ओम प्रकाश जी ने इलाके को दरगत में धकेलने का काम किया। भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने वाले लोग, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। और आज मीडिया के सामने एक बात करूं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। इतना बुरा हाल बादली हल्के में कर रखा है। जगह जगह ऑफिस, गांव के ऑफिस खोल के दारू चल रही है, मांस मिट्टी चल रहे हैं, सारे जो वैसे काम करते हैं। तो ये पूछो कि जब आप युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हो, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो, तो क्या आप इस बादली हल्के का भला कर सकते हो? आज मैं देख रहा था काली गाड़ियों के काफले में, मैं नाम तो नहीं लेता, काली गाड़ियों के काफले में नाम भी लूंगा मैं, समाने दो। तो ये बादली को बदमाशियों का अड्डा ना बनाए, बादली को नशे का अड्डा ना बनाए बादली हल्के को। और मुझे पता है कि ओम प्रकाश जी के पास पैसा बहुत है। कहता है कि भाई, मैं किसी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, उनका एक साथी कह रहा है भाई कि भाई कुछ भी हो जाओ, कितना पैसा लगो, खरीद लो, सब ने खरीद लो। जो वो मैं एक बात नाड़ का जरूर निकालते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बादली आगमन पर एक बात कही है कि भाई वोट काटो और निर्दलियों से सावधान रहिए, जाकर के कल ना बीजेपी गोद में भी बैठ सकते हैं। देखिए, दीपेंद्र जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हुड्डा साहब के हितैषी हैं वो आदमी ऐसा काम नहीं कर सकते। और बादली हल्के की जनता भी बहुत शानी है। वो एक एक वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपने भाई दीपेंद्र जी के लिए, अपने बेटे कुलदीप के लिए एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डाल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये कितना साम दाम दंड भेद की नीति अपना लो, ये बादली हल्के की जनता किसी के बहकावे में आने वाले नहीं। पता नहीं किस किस प्रकार की जात धर्म, हिंदू मुस्लिम, पता नहीं क्या न क्या करेंगे यहाँ के।
पर ये जनता है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था कि डबल इंजन की जगह अब डबल भाई की सरकार चलाएं और कुलदीप पक्ष को मजबूत बनाए, तो लगा देखिए मैंने भी कहा ना, मैं दीपेंद्र जी और कुलदीप दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं और हमारा एक मकसद है अपने इलाके को मजबूत करना, अपने इलाके में रोजगार देना, अपने इलाकों को विकास के पटरी पर लेके आना, अपने इलाके को सम्मान देना, ये हमारा मेन मकसद दोनों भाइयों का है। मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने तंज कसा कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराए। ये तो अहंकार के घोड़े पे सवार है। कांग्रेस के साथ भाई किस रूप में हमें बूढ़ा मानता है नायब सिंह सैनी जी, बताओ आप किस रूप में? हाँ, आप लोगों की सोच, बीजेपी के लोगों की सोच जरूर बूढ़ी है, वो इसका प्रमाण भी है कि जो आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं उल्टे सुल्टे। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में बयान आपने सुने होंगे, वो हमारी कांग्रेस की बहुत सीनियर नेता है, हमारी बहन है, हुड्डा साहब को अपनी बहन मानते हैं और ये हर वो षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ, अब हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, इनको बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी के भगाव में छत्तीसगढ़ का भाईचारा कोई आने वाला नहीं है। मनोहर खट्टर कहते हैं कि जिसे चाहते हैं उसे पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जिसके नहीं चाहते उसे पार्टी को किनारा कर लेते हैं। देखिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं, पर नेताओं ने तो कर लेते हो, इन जनता ने काका कौन करेगा? जनता यहाँ तेरे से हिसाब मांगा कि 9.5 साल जो तेने किसानों का खून बहा, किसानों का अपमान किया, बहन बेटियों का अपमान किया, खिलाड़ियों का अपमान किया, कर्मचारियों का अपमान किया और सरपंचों को पीटा, कौन सा ऐसा वर्ग है खट्टर साहब जो तेने नहीं पीटा? और बताऊं, ये तो समय ऐसा आ गया, खट्टर साहब अगर ये बोलते ना तो जैसे नायब सिंह सैनी की गैल हो रही है, उससे बुरी उसकी गैल होती। धन्यवाद।